राधे राधे। हरे कृष्णा साधकों। आज हम बात कर रहे हैं कि इस मेटेरियलिस्टिक युग वर्ल्ड में, भौतिकवादी युग में स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे जिया जा सकता है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी सारी चीजें जो अपनी तरफ खींचती हैं। इन सब चीजों के बावजूद कैसे कैसे जिया जाए। तो साधकों, हम सभी तरह के एस्पेक्ट्स को समझते हुए लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अब बने रहना। आधुनिक जो दुनिया है उसके भौतिक अस्त व्यस्तता के बीच एक आध्यात्मिक जीवन कैसे जी पा रहे हैं लोग, या हम भी कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में जहां कैरियर का दबाव है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं और धन सफलता के निरंतर दौड़ में हमारे जीवन को घेर लिया है, हम अक्सर खुद को तनावग्रस्त और भटके हुए एक खालीपन से घिरा हुआ पाते हैं। भौतिक सफलता के बावजूद भी हमारे भीतर एक अधूरापन और अशांति का अनुभव होता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें भगवत गीता के ज्ञान से प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कैसे हम भौतिक संसार में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का मार्ग दिखाया। कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन उसके परिणाम से अनासक्त रहना, उसकी आसक्ति में ना आ जाना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कार्यों को समर्पण भाव के साथ करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता से मुक्त रह करके। यह हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। आज हम इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। साधकों, भौतिक संसार की बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज का जीवन बहुत तेजी से चल रहा है। कैरियर की चुनौतियां हैं, सामाजिक दायित्व हैं और सफलता की दौड़ ने हमारे जीवन को बहुत जटिल बना दिया है। हर कोई अधिक से अधिक पाना चाहता है, चाहे वह धन हो, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो सुख सुविधाएं हो। लेकिन इन सभी के पीछे भागने के बावजूद भी हमें मानसिक शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। इस स्थिति में हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जहां से निकलना कठिन हो जाता है और हम धंसते चले जाते हैं। इसी कारण से हमें श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम इस भौतिक जीवन में रहकर भी एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं। हम इसको कर्मयोग के महत्व के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी सिखाया कि कर्तव्य का पालन करते समय हमें फल की आसक्ति नहीं करना चाहिए, नहीं रखनी चाहिए आसक्ति। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य को एक साधना के रूप में करना चाहिए, भगवान का कार्य समझ के करना चाहिए, अपने मन को उसके परिणाम से मुक्त रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार मतलब उन्होंने कहा है, और हम इस चीज को बार बार लगभग एक दो वीडियो छोड़ के हर वीडियो में इस चीज का जिक्र हो रहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्व कर्मणि। यानी कि तुम्हारा अधिकार केवल और केवल कर्म करने में है, साधकों, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्मों के फल की चिंता मत करो और ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें अपने कर्म को समर्पण भाव के साथ करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को बिना आसक्ति के करते हैं, तब हम सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। अब भौतिक इच्छाओं की से अनासक्ति कैसे हो, उसमें आसक्त कैसे होने से बचें, इस पर बात करें तो आध्यात्मिक जीवन जीने का महत्वपूर्ण पहलू जो है वह है भौतिक इच्छाओं से अनासक्ति।
इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना है, लेकिन उसके फल की चिंता से मुक्त रहना है। जैसे जब हम कोई परियोजना या प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, या कोई हमारा टारगेट दिया हुआ होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार की, जैसे मान लो चुनौती आती है, तो हमें शांत रहकर उसमें कार्य करना चाहिए। भगवत गीता इक्वानिमिटी की स्थिति पर ले जाना चाहती है कि अगर कोई दिक्कत आए भी तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये काम उस भगवान का है और भगवान के काम में घबराने की जरूरत नहीं होती। ना ही असफलता या विफलता से डरना चाहिए। अनासक्ति का यह सिद्धांत हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, हमारे जीवन में सच्ची संतुष्टि का अनुभव कराता है। अब दैनिक जीवन में किस तरह इसका अभ्यास कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कुछ साधारण से दैनिक अभ्यास बहुत सहायक हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व बहुत अच्छे से बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, और रोजाना लगभग 15 मिनट से आधा घंटे का ध्यान हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है, अगर कंटिन्यूटी के साथ किया जाए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कभी भी प्रयत्न चाहे छोटे हों, लेकिन सतत हों तो रिजल्ट आता है। और प्रयत्न कितने भी बड़े हों, अगर उनमें सततता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो फिर रिजल्ट नहीं आती। इससे हमें मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भौतिक जो जीवन की मांगे हैं, उनको संतुलित करने में हमारी मदद करती है। हम अच्छे से सोच विचार पाते हैं, सही डिसीजंस तक पहुंच सकते हैं और मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है इससे। इसके अलावा भगवान के नाम का संकीर्तन करें, मंत्र जाप करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का अध्ययन, गीता के पाठों का श्लोकों का पाठ और उनके अर्थ पर चिंतन करना हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ता है। जब हम इन साधनों का उपयोग करते हैं, तब हम भौतिक जीवन के तनाव से दूर होकर के अपने अंदर की शांति और आनंद को महसूस करते हैं। अपने कामों को भक्ति में कैसे बदल सकते हैं, साधना में कैसे बदल सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया है कि अपने कार्यों को भगवान को अर्पण कर देना ही सच्ची भक्ति है। इसका अर्थ है कि हमें अपने दैनिक जो कार्य हैं, उनको एक साधना के रूप में देखना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भगवान की सेवा समझ कर करते हैं, तब यह कार्य भी भक्ति का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, जब हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं, तब हम इसे भगवान को अर्पित करके एक आध्यात्मिक कार्य बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे कार्यों में आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को मन के नियंत्रण का बड़ा महत्व समझाया है। मन बड़ा चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह हमें भौतिक इच्छाओं और मोह में फंसा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मतलब कि हे महाभाव, यह मन निसंदेह चंचल और कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। इसके लिए ध्यान, प्राणायाम, योग का अभ्यास बहुत सहायक है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा हम सात्विक जीवन शैली अपना सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सात्विक जीवन शैली अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सात्विक जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन जो पवित्रता, सादगी और सकारात्मकता से भरा हुआ हो। इसमें शुद्ध और पौष्टिक भोजन करना, अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगति में रहना और ऐसा साहित्य और सामग्री पढ़ना या देखना शामिल है जो हमारी आत्मा को उन्नत करे। और जब हम अपने जीवन में सात्विकता लाते हैं, तब हम अपने मन को और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं
और भौतिक जीवन की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब इस संतुलन का महत्व क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया है कि हमें संसार में रहते हुए भी संसार में से निर्लिप्त रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन पर आसक्त नहीं होना चाहिए। यह संतुलन हमें जीवन में स्थिरता, शांति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस संतुलन को स्थापित कर लेते हैं, इक्वेनिमिटी ले आते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता, उसका प्रभाव उस पर नहीं होता, वैसे ही हम इस संसार में रहते हुए संसार में निर्लिप्त रहना चाहिए हमें। और इसी प्रकार संतुलन हमें भौतिक जीवन में भी शांति और आनंद का अनुभव कराता है। एक किताब है इस भगवत गीता के अलावा भी, डिजिटल मिनिमलिज्म के नाम से। और मिनिमलिज्म को पाश्चात्य जगत में भी अब धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है साधकों। यही वजह है कि वृंदावन में जाके देखो, भगवान कृष्ण से जुड़ी एक संस्था है इस्कॉन, उसमें कितने विदेशी साधक अपना मन धन अर्पण कर रखा है और जुड़े हुए हैं भगवान की कीर्ति गाने के लिए। उनका जो विचार है उनका प्रचार करने के लिए। तो मिनिमलिज्म को जब आप समझ जाएंगे तो ये सच्चा अध्यात्म है। यानी कि अगर आप कम से कम संसाधनों में अपने जीवन को जी करके किसी के लिए अच्छा महसूस करवा सकते हैं, किसी की जिंदगी को उन्नत बना सकते हैं, किसी की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, तो इससे बड़ा अध्यात्म कुछ नहीं। यानी कि कम से कम संसाधन। पहले देखिए, जब हम छोटे थे साधकों, तो हमारे गुरुजी थे श्री गोविंद साहिब शर्मा, तो हमने उनको देखा, लोग भी बताते थे कि भाई बहुत कम कपड़े हैं उनके पास और उनको बदल के पहनते हैं। हम कहते थे अरे गुरुजी कंजूस हैं, लोग भी कहते थे ऐसा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ जीते थे। जरूरी नहीं है कि तुम बहुत सारे कपड़े जिसमें अलमारी से निकल निकल के गिर रहे हो। अरे सिंपल जीवन जियो, दूसरे के लिए परोपकार करो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। यही तो अध्यात्म है, यही तो भक्ति है। अगर आप मिनिमलिज्म की लाइफ नहीं जियोगे तो इतनी सारी चीजें हैं, क्या तुम सबको खरीद पाओगे? क्या उन सबको भोग कर पाओगे? नहीं ना। तो फिर स्पिरिचुअल पाथ पर आ जाइए और भारत को फिर से वहां ले जाना है जहां पर पहले था। उन ऊंचाइयों पर हम भारत माता को देखना चाहते हैं जहां पहले इतिहासों में लिखा हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे साधकों। इस अभ्यास को करते हुए आप अपना और तमाम लोगों का जीवन और बेहतर बना सकते हैं। मैंने अपना काम कर दिया, आप भी अपना काम इसे प्रचारित करके, इसे शेयर करके कर सकते हैं। प्रभु इच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा 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 राधा।